मेरा नाम काव्या है। जिंदगी ने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया है कि मैं बता नहीं सकती। मैं समझती रही कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर सब कुछ बर्बाद होता गया। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं बेबस थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर में आप लोग ही फैसला कीजिएगा कि मैंने सही किया है या गलत। मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हो गई। मेरे लिए रिश्ता परिवार से बाहर से आया था, लेकिन ये लोग हमारे पड़ोसी थे। हम आते जाते एक दूसरे को देखते रहते थे। शादी ब्याह पर भी सामना हो जाता था। यह एक संयुक्त परिवार था और यहाँ पहले से ही 3 बेटे शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटे रहते थे। दोनों भाइयों की शादी एक साथ होनी थी। मेरे होने वाले देवर, जिसका नाम विकास था, की पत्नी पसंद कर ली गई थी और मुझे भी पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था और मेरे माता पिता खुशहाल थे। मैं अकेली बेटी थी। मेरी देवरानी, जिसका नाम मीरा था, की शादी मेरे साथ ही हुई थी। वह रंग रूप की ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते कि तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। मेरा पहला पति, उसका नाम अभिषेक था। वह साधारण रंग रूप का मालिक था। जाने अनजाने में मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। उसको कोई देख ही नहीं रहा था। मीरा, जो बेचारी सब्र और धैर्य से बैठी रही, सबकी बातें सुनती रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह का कोई मंजर पेश आता है। लेकिन मेरे ससुराल वाले पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा, एक साथ ही 2 भाइयों की शादी करवा दी जाए। हमें तो पैसों का कोई मसला नहीं था, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी। क्या कर सकते थे? शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया था। थी तो वह संयुक्त परिवार, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग थे और इसी बात का सुकून था। जिंदगी अच्छी जा रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरा पति अभिषेक भी मुझसे प्यार करता था और मेरी हर बात मानता था। हम लोग अच्छे तरीके से साथ रह रहे थे, पर मेरी देवरानी के कमरे से हमेशा लड़ाई झगड़ों की आवाजें आती थीं। पहले तो मुझे लगा कि यह सब सामान्य है, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं। लेकिन वह लड़ाई नहीं होती, वह बहस होती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और मेरा देवर विकास बुरी तरह अपनी पत्नी पर चिल्लाया करता था। मैंने अपने पति से बात की तो उसने कहा, हमें उनके मामलों में नहीं बोलना चाहिए। एक दफा मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से गुजर रही थी जब मुझे अपने देवर की आवाज आई। मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी पत्नी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, जैसा कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोका और कहा, भाभी, आप मेरी पत्नी को कुछ सिखा दें। उसे कहें कि वह आपकी तरह सज धज कर रहा करे। मैंने अपने देवर को कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने की जरूरत ही नहीं है। तो वह कहने लगा, बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखते हैं, तभी तो वह अपना ध्यान नहीं रखती है। एक दिन मेरा पति घर आया। उसने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसने मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या है। कहने लगा कि अपने ही आजकल दुश्मन बन बैठे हैं, तो दुश्मन तो हमें चांद से मार ही डालेंगे ना। इसका मतलब कि उसकी किसी घर के सदस्य से लड़ाई हुई थी, पर किससे? पता नहीं क्या हो रहा था। सुबह से ही मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। सड़क दुर्घटना हुई थी। मेरा पति और मेरा देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और मोटरसाइकिल कार से जा टकराई। मेरे देवर को तो मामूली चोटें आई थीं, लेकिन मेरा पति इस दुनिया से ही चला गया था। मैं गम से बेहाल थी। अभी तक मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी। मैंने अपनी इद्दत, शोक की अवधि अपने ससुराल में ही पूरी की। ये दिन मुझ पर बहुत भारी थे। सब कहने लगे कि इस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब कौन इससे शादी करेगा? आजकल तो कुंवारी लड़कियों के भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, बार बार मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी को ये कहना बहुत आसान होता है कि सब्र करो, लेकिन जब खुद पर पड़ती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती
कि इतना बड़ा कम किस तरह बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरे देवर ने ये बात सुन ली और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। इद्दत पूरी हुए भी 3 माह हो गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी जिस पर घर वाले फौरन राजी हो गए। और वह बात यह थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं उसके पति यानी मेरे देवर विकास से शादी कर लूं। घर वाले और विकास भी इस बात के लिए राजी थे। हम सारे एक जगह पर बैठे थे। उसने कहा, मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे हिस्से की मौत लेकर चले गए हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारियां मुझे निभानी चाहिए। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, हम तुम्हें नाजों से ब्याह कर लाए थे। अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो, तुम्हें देखकर हमें हमारे बेटे की याद आती है, तो इसी घर में रह जाओ तो अच्छा है। मेरे घर वालों को भी बुला लिया गया। उनका भी यही ख्याल था कि यह फैसला सबसे सही है। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है, यानी मेरा देवर, तो फिर किसी और के बोलने का कोई औचित्य ही नहीं था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझे कहा, तुमने ठीक कहा था, किसी को दिलासा देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुखों का निवारण करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांटकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माता पिता, सब लोगों ने मुझे यही समझाया था कि यह सबसे बेहतरीन फैसला है। विकास ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा और क्या हो सकता है। उसकी पत्नी यानी मेरी देवरानी की भी सब तारीफ करने लगे कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जिसने अपने पति को सही राह दिखाई है। वरना पत्नियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाई थी, जो मेरे माता पिता ने मुझे कहा था मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने ही कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी। अभी भी वही मेरा कमरा था, लेकिन मेरा देवर, जो कि अब मेरा पति बन गया था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरी देवरानी कमरे में आई। उसके हाथ में एक प्लेट में 2 अंडे और एक परांठा रखा हुआ था। वह कहने लगी, मैं यह तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। मैंने अपने हाथों से बनाया है, ये देसी घी से बनाया है और ये अंडे भी हैं। मैंने कहा, इस वक्त मुझे यह सब कुछ क्यों खिला रही हो? वैसे भी मेरी आदत थी कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती थी। उसने कहा, अब तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। भगवान तुम्हें जल्द औलाद दे। मैंने कहा, तुम्हें मेरी औलाद से क्या है? तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए क्यों नहीं करती ये सब? उसने कहा, मैं भी रोज यही करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए ना। अच्छा लगेगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा, और मेरी भी। काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता, तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। ये सुनते ही मीरा ने मुझे हैरान होकर देखा और कहा, ये बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा तुम्हें, लेकिन भाइयों में कोई राज नहीं होता। विकास ने मुझे पहले ही ये बात बता दी थी कि तुम्हारा पूर्व पति इस दुनिया से चला गया, पर वह तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता था, और तुम्हारे नाम के साथ ही मेरा पति मर गया, तो ये अच्छी बात है। उसने कहा, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुम्हारा भला सोचा है, वरना कौन अपना पति किसी के साथ बांटता है? तुम मेरे एहसान का ये बदला दे रही हो? उससे इस तरह की बातें करके मेरा भी दिमाग जाने क्यों खराब हो गया था। अपने पति को मेरे साथ शादी कराने में उसे कौन सा फायदा था, फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उससे माफी मांगी और अंडा परांठा खा लिया। मैंने कहा, वह वाकई अच्छी तो बहुत थी, मेरा ख्याल भी रखती थी। ऐसा भी कभी नहीं था कि उसने मुझसे कोई बदतमीजी की हो, जबकि मैंने एक दफा गुस्से में आकर उसे पूरी तरह से झिंझोड़ा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा था। और विकास भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी, तो थोड़ी शर्म झिझक होना तो आम सी बात थी, लेकिन वह मेरे साथ ऐसे ही पेश आ रहा था जैसे मैं पहले दिन से उसकी पत्नी हूँ, और वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वह मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे जबरदस्ती उसे कमरे से निकालना पड़ता कि जाओ, अपनी पत्नी को भी वक्त दो जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है।
और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि इसे अपनी तरफ ज्यादा मत लगाओ, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इसकी पत्नी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम कभी भी इसे इसकी पत्नी से दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन वह मेरा पति है, उसकी बात भी तो नहीं टाल सकती, उसे धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती। लेकिन जाने अनजाने में शायद मैं अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसको सारी बात बता दी थी कि दरअसल मैं कुछ नहीं कर सकती, मर्दों का तो तुम्हें पता है, वह खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता है। तो मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कोई गैर थोड़ी हो, तुम तो उसकी पत्नी हो। अच्छी बात है, तुम लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। खुशकिस्मत हैं वो औरतें जिनके पति उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते, उनकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी होती है। यह बात कहते हुए मेरी देवरानी कहीं खो गई थी। वह बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वह रोज रात को मुझे अच्छी चीजें खिलाती, दूध पिलाती, मुझे रोज डॉक्टर के पास भी ले जाती मेरा चेकअप करवाने के लिए। डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ ठीक है, जल्द ही आप मां बनेंगी। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था, जहां पर हम लोग टहल लेते थे और बातें भी करते थे। कभी कभी डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेते थे। इसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम भी करती थी, वह मेरे तकिए के नीचे पैसे रख के जाया करती थी। एक दफा मुझे लगा कि गलती से रख गई है। मैंने कहा, तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो। लेकिन उसने कहा, नहीं, वह पैसे मेरे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए ही रखे थे। मैंने कहा, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई और तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, दरअसल ये मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो खर्चा तो तुम्हें भी मिलना चाहिए ना। मैंने कहा, तुम्हारा पति इतने सारे पैसे कमाता है? तो कहने लगी, हमारा पति तो पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि पिछले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत खुल गई है। अब तुम भी उसकी पत्नी हो, इसीलिए आधे तुम्हारे लिए रख के चली जाती हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छी बात है, इसका मतलब है मेरे पति के, यानी मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति की याद दिल से तो न गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं, बल्कि किसी की पत्नी थी। हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया था। हम दोनों ने चीजें भी एक जैसी ही लेनी शुरू कर दी थीं। एक दिन हम लोग अस्पताल गए, जब मैंने और देवरानी ने एक ही जैसी चादर पहनी हुई थी। इसीलिए शायद नर्स को कोई गलत फहमी हुई। जब वह हमें डॉक्टर के पास ले गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा, आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। ये क्या बात कर रही है? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा, क्या ये मुझे नींद की गोली खिलाती है? क्योंकि रात के वक्त तो ये रोज मेरे लिए परांठा और आमलेट बनाकर लाती है, साथ में एक गिलास दूध भी होता था। क्या ये मुझे उसी में नींद की गोली मिलाकर दे रही थी? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी मेरे साथ? ये क्या कर रही थी? अचानक से मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। मुझे ऐसा लगा कि कोई गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरी साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी। और अब वह ये भी चाहती थी कि मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूं। क्या वह खुद मां नहीं बन सकती थी? ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। आखिरकार ये बात अपने पति से ही करने का सोचा कि उसे सब कुछ बता दूंगी। लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा, तुम मुझसे दूर न भागा करो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, न उसको बात करने का सलीका था और न ही पहनने ओढ़ने का। मैं उसे तुम्हारी मिसालें देता रहता था। वह तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। मैं उसे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि वह मुझसे नफरत करती थी। फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी? तो मेरे पति ने कहा, वह कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली? शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मैं तुम्हें पनाह देना चाहता था, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था।
इसीलिए मैंने उसे ये बात करने पर मजबूर किया। वह ये बात हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुमने घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसीलिए उसने ये बात मान ली। फिर मैंने ये भी कहा कि वह तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझे ये बात बताई, तो फिर मैंने भी अपने पति को वह सारी बात बता दी। मेरा पति हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कभी भी पैसे उसके हाथ में नहीं दिए। वह तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास वह तुम्हें लेकर जाती है। हम लोग फौरन डॉक्टर के पास गए, लेकिन भेष बदलकर। मैंने नकाब कर लिया और पति को तो उसने देखा हुआ नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला कि हमें गलत काम करवाना है। डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा गर्भपात करवा दूंगी, लेकिन मुझे इसके बदले में इतने पैसे चाहिए होंगे। इसके बाद हमने डॉक्टर को कहा, हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है, तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वह भी रिश्वत लेकर। वह थर थर कांपने लगी और कहने लगी, ये बात किसी को न बताना, मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूंगी। फिर मैंने उससे कहा, मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिसका नाम मीरा है। उसने कहा, वह तो अपनी सौतन को लेकर आती थी और उसने कहा था कि आप इसको ऐसी दवा दो, ऐसे करो कि वह जान से ही चली जाए, यानी कि धीरे धीरे जहर। यह बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति भी बुरी तरह घबरा गया था। वह तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। जरूर वह तुमसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि उसके सामने मैं तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने यह बात की। डॉक्टर का बयान भी सुना दिया सबको। इस बात के बारे में सबको पता चल गया। मेरे पति ने कहा, ये माफी मांगे मेरी पत्नी से और कसम खाए कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी, तो मैं इसको माफ कर दूंगा, वरना इसको आज ही तलाक दे दूंगा। मीरा ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी, तुमसे माफी मांग कौन रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? अपनी भाभी पर नजर रखने वाले घटिया इंसान हो तुम। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे तलाक। विकास ने उसे तलाक नहीं दी, लेकिन उसने खुला ले ली है। वह हमेशा के लिए चली गई। मैं आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि लोगों की शक्ल और हरकतें देखकर आप यह पहचान नहीं कर पाते कि वह आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू की। उसको मेरी मिसालें देने लगा और फिर उसको कहा कि मेरी शादी करवा दे। मेरे पति ने भी गलत किया, लेकिन मीरा को उसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि वह मेरी जान लेने पर उतर आए। मुझे तो लगा कि सबके बाद मैं मां नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वह तो मुझे कब से दवाइयां दे रही थी, लेकिन जिस जान ने इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता है। भगवान की कृपा हुई, मेरे यहाँ 2 जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई। भगवान ने हमें एक बेटी दी थी और एक बेटा। बेटे का नाम मैंने अपने पूर्व पति के नाम पर रखा और बेटी का नाम दिव्या रखा। भगवान का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई, अब किसके साथ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने फिर से शादी की या नहीं, यह भी किसी को नहीं पता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया। वही उसको इस मुकाम पर ले आया कि वह इस हद तक चली गई। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बुरा करें। अच्छा इंसान वह होता है जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ भी अच्छाई ही कर जाए।